आज पानीपत पहुंचे हैं सर। आज बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक थी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को मेरी तरफ से सादर जय भीम जय भारत। आज हरियाणा अपना प्रदेश, परिचय जी, मैं जोगिंदर कैला, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश। और कहाँ से? भिवानी से। जी जी, मैं बेसिकली भिवानी से पहुंचे सर। जी, मैं भिवानी से पहुंचा जी। और आज हमारे यहाँ पर प्रदेश की कार्यकर्ता बैठक थी, जो समीक्षा बैठक हम जिसको नाम से बोलते हैं। और इसमें आज हमारे जो मुख्य मेहमान थे वो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी, वो इस बैठक को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ में केंद्रीय प्रभारी हमारे सीपी सिंह जी, केंद्रीय प्रभारी प्रताप सिंह जी और केंद्रीय प्रभारी हमारे विशाल गुर्जर जी। और आज की जो इस मीटिंग की अध्यक्षता वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही मेहनती जुझारू, आज लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं और आज प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जी का आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ है। आदरणीय कृष्ण जमालपुर जी ने अध्यक्षता की। और यहाँ पर हम जो विधानसभा कमेटी तक के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और संगठन को लेकर के विशेष रूप से बैठक बुलाई गई। क्या आज क्या मैसेज दे के गए हैं जी? आज हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय बेनीवाल जी ने तमाम कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने का काम किया है कि जिस प्रकार से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश के अंदर बहुजन आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है, तो उसके चलते आज प्रदेश में और पूरे देश में युवाओं की एक बड़ी मुहिम के तहत जोड़ा जा रहा है। जैसे आप मुझे भी देख रहे हैं, मैं भी एक युवा के तौर पर मुझे जिम्मेदारी प्रदेश सचिव की मिली है और इस तर्ज पे पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश को आज ये मैसेज देने का आदरणीय बेनीवाल जी ने ये काम किया कि बूथ स्तर पे सेक्टर की कमेटियाँ और बूथ स्तर पर जब तक हमारा कार्यकर्ता नहीं खड़ा होगा, यानी कि खड़ा करने का प्लान आवाज दे करके हमें गए हैं। ठीक है, तो क्या कहाँ तक, जैसे आप देखा कि मानवर साहब काशीराम जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई है और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। आज तो युवा हैं, तो आप कितना संकल्प लेके आज जाएंगे, कितनी साइकिल चलाएंगे? जी, जिले में और विधानसभाओं में क्या रहेगा आपका जी रणनीति? जी, बहुत अच्छी बात आप जैसे आपने कहा कि जो पार्टी उस महापुरुष ने खड़ी की हो, जिन्होंने स्वयं साइकिल पे चल करके उस दौर में साइकिल चला करके पूरे देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके इस राष्ट्रीय पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे हम उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम उसी ग्राफ के तहत माननीय साहब काशीराम जी के जो दिशा निर्देशन, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर चौधरी हमारे बेनीवाल साहब का जो दिशा निर्देशन है, प्रदेश अध्यक्ष जी का दिशा निर्देशन है, हम बूथ पर गांव जा करके छोटी चौपालों में बैठक करके, लोगों के घरों में बैठक करके और जो भी साधन बन पड़ेगा और नहीं तो हम पैदल भी जा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मनोहर जी, क्या कहना चाहेंगे? ट्रिपल इंजन की प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, कितने खुश हैं जनता? देखो, खुशी की तो बात तो आपको भी पता। सबसे पहले हम आपसे पूछने सवाल है भाई, आपका जो है ना, आज शुभ नाम क्या है सर? मैं रामकिशन गुलेरा हूँ और जिला प्रभारी भिवानी हूँ और मेरा गांव जो है राजस्थान के सादुलपुर विधानसभा के नजदीक पड़ता है। तो जो खुशी की जो बात है कह रहे हो आप प्रदेश की जनता की, तो ये तो है ना, खुशी इसमें खुश कोई नहीं है, लेकिन मजबूर है सभी। आप चाहे किसानों से ले लो, आप चाहे मजदूर वर्ग से लो, आप चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से लो, हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। और ये जो सरकार है, ये ईवीएम का जो घोटाला है वो करके सरकार बनाने का काम कर रही है। सारे जो है टोटली इस चाहे हरियाणा प्रदेश हो और तो देश हो, सभी इसी सरकार से परेशान है। पिछड़ा वर्ग का सीएम बनाए हैं, कितने खुश हैं पिछड़ा वर्ग के लोग? 70 सालों के इतिहास में 70 सालों के इतिहास में यही तो एक जुमला है, हमारे लोगों को बहका करके बहला करके। एक वैसे तो हमारे राष्ट्रपति भी ऐसी समाज से आती हैं। रिजर्वेशन की आवाज कभी उठाते देखा है विधानसभा में इनको? नहीं, बात तो वही है ना, जैसे आपने कहा, आवाज उठाने की बात है ही नहीं। जब हमारे इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना सन 1984 में हुई, उससे पहले बैकवर्ड समाज का एक भी नुमाइंदा लोकसभा के अंदर नहीं पहुंचा था। जब माननीय साहब काशीराम साहब ने इस मुहिम को आगे चलाया, आज ये प्रदेशों में कुछ पुतली बना करके बैकवर्ड समाज को बिठाने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। ये वो भी आवाज नहीं उठाने दे रहे, आवाज उठा ही नहीं सकते। आप आज हमारी आवाज उठाओगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप खुद अपने चैनल को लेकर के सही आवाज उठाओ, शाम को आपको नोटिस आ जाएगा
आपका चैनल बंद, यूट्यूब जो चैनल है उसको बंद करने का हम नोटिस तो आ जाएगा। परवाह नहीं करते। हाँ, नहीं आप परवाह नहीं करती, बहुत अच्छी बात है, आप आवाज उठाते रहिए। मुख्यमंत्री महोदय हमारे जी से साथ भी में तो हमारा जनता ये है। कहना जी, है, जी, अगर जी। वो बैकवर्ड समाज के अगर हित की बात उन्होंने एक दिन के अंदर भी सदन के अंदर रखने का काम अगर किया, तो यही बीजेपी के लोग उसी शाम उनका हाथ पकड़ करके कुर्सी से उतार करके नीचे बिठाने का काम कर देंगे। यानी कि मुख्यमंत्री अपने मैं समाज आपको की उदाहरण बात- देता हूँ इसका, एक जी, मिनट जी, है। आप कह रहे हो जब मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लागू करी थी माननीय साहब श्री कांशीराम जी के प्रयासों से, तो सबसे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया था। सरकार वीपी सिंह सबसे बड़ी विरोधी है, हाँ। पिछड़ा वर्ग की है, सबसे- तो बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार ने वो जो मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट जैसे ही लागू की, सबसे पहले अहम योगदान है भारतीय जनता पार्टी का था। ये बात बैकवर्ड समाज को समझनी पड़ेगी। ये जो है, जो माननीय साहब कांशीराम ने कहा था कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। एक तो संविधान को हाथ में लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बना करके इस हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बात नहीं चली। अब दूसरी जो ये नागनाथ की सरकार है, ये लोगों को मीठा जहर देने का काम कर रही है। दोनों हैं हमारे लिए खतरनाक है। कि देश के मूल निवासी बहुजन समाज को समझना होगा, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब तक ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के टीवी के चैनल के में आप तो जाते हो, उत्तर प्रदेश में समता मूलक समाज की जो स्थापना करके सारे वर्ग को साथ में लेकर के सभी महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज रोज हुई है। नोटबंदी की आज 15 साल मोदी सरकार को हुए, काला धन की बात मोदी सरकार ने की, अभी तक घोषणा थी। मैंने तो लखनऊ में जाकर के देखा है, मैंने लखनऊ में जाकर के देखा है, मात्र कुछ समय में ही इतने बड़े बड़े स्मारक, इतने बड़ी यूनिवर्सिटियाँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने बनाई है। ये एक अचंभे की बात है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती का आयरन लेडी का नाम इसीलिए है कि जो करती है, जो कहती है, वो करके दिखाती है हमारे लिए। काला धन कहाँ गया साहब? एक मिनट, चलो ठीक है।